नमस्कार। आज हम रेड डेड रिडेम्पशन 2 की दुनिया में थोड़ी और गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ वीडियो विश्लेषण हैं, जैसे स्ट्रेंज हैट का चैनल है और रेडिट पर भी काफ़ी चर्चाएं चलती रहती हैं। तो इनसे जो जानकारी मिली है, वो उन छिपी हुई कहानियों और रहस्यों पर रोशनी डालती है, जिन्हें अक्सर हम खेलते हुए शायद नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज का मकसद है खेल की उन परतों को खोलना जो पहली नज़र में शायद दिखती नहीं। कुछ अजीब सी मुलाकातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो खास तरीकों से मिलती हैं, और किरदारों का बर्ताव भी कभी-कभी बड़ा अनोखा होता है। चलिए इस जानी पहचानी दुनिया की कुछ अनजानी गहराइयों को टटोलते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही रहस्यमय किरदार से। उसे स्ट्रेंज मैन कहते हैं। हाँ हाँ, स्ट्रेंज मैन सुना है उसके बारे में। भी सिर्फ खास समय पर ये अचानक से उसका दिख जाना खेल में एक अलौकिक थोड़ा डरावना सा माहौल बना देता है। कभी वो अजीब से क्या कहते हैं शैतानी निशान बनाता दिखेगा, या कभी बस अंधेरे में खड़ा घूरता हुआ मिलेगा। बाप रे, ये तो सुनने में ही अजीब लग रहा है। मतलब ये सिर्फ एक किरदार नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे कोई कोई बड़ी पहेली का हिस्सा हो। हाँ बिल्कुल। और ये रहस्य सिर्फ किरदारों तक ही नहीं है, खेल में कुछ खास चीजें भी हैं। जैसे कुछ टोपियां हैं, वो भी बड़ी अनोखी हैं। टोपियां? अच्छा। हाँ, जैसे स्ट्रॉ स्कैरक्रो हैट हैं या ड्रिफ्टर हैट। ये आमतौर पर नहीं मिलती। ये अक्सर किसी साइड मिशन के इनाम में मिलती हैं, या फिर नक्शे के किसी कोने में किसी खास घटना से जुड़ी होती हैं। ओहो, यानी चीजों के पीछे भी कहानियां हैं। जैसे वो रेडिट वाली बात मैंने पढ़ी थी कि स्मिथफील्ड सलून में अगर जॉन की रैकून हैट चुरा लो तो। हाँ हाँ, कि दुनिया कितनी रिएक्टिव है छोटी छोटी बातों पर भी। कमाल है, ये बारीकी तो गजब की है। सही कहा। और यही चीज आपको कट सीन में भी दिखती है। जो हम एक्शन लेते हैं ना, उसके आधार पर संवादों में छोटे छोटे बदलाव आ जाते हैं। सच में? कैसे? जैसे मान लो कोई तनाव वाला सीन है और आप हथियार निकालने में जरा सी देर कर दो, तो माइका या बिल या सीन जैसे किरदार कुछ ऐसा कह सकते हैं जो शायद आपने पहली बार खेलते हुए सुना ही ना हो। अरे वाह, मतलब एक ही सीन पर अनुभव थोड़ा अलग। ये तो फिर आर्थर के अपने गैंग के साथियों के साथ रिश्ते को भी दिखाता है कि वो कितने बदलते रहते हैं बस हमारे खेलने के तरीके पर। बिल्कुल। और ये छिपी हुई परतें सिर्फ किरदारों और डायलॉग्स तक ही नहीं है, खेल के माहौल में भी बहुत कुछ ऐसा है जो छिपा हुआ है। जैसे कि कभी आपको भूतिया ट्रेन की झलक दिख सकती है। भूतिया ट्रेन? क्या मतलब, पटरी पर? हाँ, या कभी धुंध में कोई अजीब सी आकृति नजर आ सकती है। बर्फीले इलाकों में या जहां बहुत कोहरा हो, वहां थोड़ी देर रुकने पर कभी कभी खूनी चांद जैसी अजीब चीजें भी दिख जाती हैं। बाप रे, ये तो काफी डरावना भी है और दिलचस्प भी। ये चीजें जरूर उस वाइल्ड वेस्ट वाले माहौल को और ज्यादा रहस्यमयी बनाती होंगी। हाँ, माहौल को गहरा करती हैं ये चीजें। और कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं, स्ट्रेंजर इवेंट्स, जो नक्शे पर दिखती ही नहीं। अच्छा। बिना निशान के। हाँ। आप किसी छिपी हुई केबिन में घुसें और वहां किसी का कबूलनामा सुनने को मिल जाए, या जंगल में भटकते हुए किसी शिकारी की कोई दुख भरी कहानी पता चल जाए। ये बिना निशान वाली खोजें एक इनाम की तरह लगती हैं। तो ये सारी छिपी हुई चीजें, स्ट्रेंज मैन, वो अनोखी टोपियां, बदलते हुए डायलॉग, ये भूतिया नजारे, ये सब मिलकर करते क्या है? इनका क्या मतलब है खेल में? देखिए, ये सब मिलकर खेल को सिर्फ एक एक्शन एडवेंचर गेम से कहीं ज्यादा बना देते हैं। ये उसमें रहस्य डालते हैं, थोड़ा अलौकिक माहौल, और यहाँ तक कि कुछ सोचने पर मजबूर करने वाले पहलू भी। हाँ, मतलब उससे और गहरा बनाते हैं। बिल्कुल। ये खिलाड़ियों को कहानी खत्म होने के बाद भी उकसाते हैं कि वो दुनिया को और खंगालें, अनदेखे रास्ते तलाशें। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक मैप नहीं है, बल्कि एक जीती जागती दुनिया है जिसके अपने राज हैं। तो अगर कोई इन रहस्यों को खुद खोजना चाहे तो क्या करना चाहिए? कुछ खास टिप्स हैं? हाँ, कुछ चीजें ध्यान में रख सकते हैं। एक तो सुनसान जगहों पर दोबारा जाना, जैसे पुराने कब्रिस्तान, वीरान पड़े कैबिन, या ग्रिजलीज और बायो के घने रास्ते। वहां अक्सर कुछ मिल जाता है। अच्छा। दूसरा, जब एनपीसी के साथ कोई सीन चल रहा हो, तो सिनेमैटिक कैमरा लगाकर चुपचाप सुने। कभी कभी कोई छिपा हुआ डायलॉग पकड़ में आ सकता है। और हाँ, वो खास टोपी या गियर पाने की शर्तें पूरी करने की कोशिश करें। साइड मिशन खेलें, दुश्मनों को मारने की बजाय गिरा दें, इस तरह की चीजें। समझ गई। और आखिर में रेडिट जैसे ऑनलाइन फोरम पर नजर रखना भी अच्छा है। वहां खिलाड़ी अक्सर अपनी खोजें शेयर करते रहते हैं। तो मूल रूप से आंखें और कान खुले रखने हैं और थोड़ा हटकर सोचना है। बिल्कुल सही। संक्षेप में कहें तो रेड डेड रिडेम्पशन 2 की दुनिया सतह पर जो दिखती है उससे कहीं ज्यादा गहरी है,
और ये उन लोगों को इनाम देती है जो धीरज और जिज्ञासा के साथ इसकी गहराइयों में उतरते हैं। और जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। जो रहस्य हमें पता चल गए हैं, उनके अलावा रॉकस्टार ने और कौन सी ऐसी बारीकियां या जानबूझकर छोड़ी गई चीजें खेल में डाली होंगी, जिन्हें अभी तक शायद किसी ने बड़े पैमाने पर खोजा ही नहीं है। और वो अनखोजी चीजें हमारे वाइल्ड वेस्ट के अनुभव को अनजाने में अवचेतन रूप से कैसे और ज्यादा गहरा या रहस्यमयी बनाती होंगी।